आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी का परचम, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मारी बाजी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने दर्ज किया प्रचंड बहुमत। मणिपुर और गोवा में भी सरकार बनना तय। हालांकि गोवा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से महज 1 सीट रही दूर। बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ये नतीजे पार्टी के करीब हितैषी और अति सक्रिय शासन पर जनता की बड़ी मजबूत मुहर। प्रचंड जीत के बाद लखनऊ बीजेपी कार्यालय में योगी ने खेली जीत की होली। प्रचंड जीत से गदगद सीएम योगी बोले, जोश के साथ होश बनाए रखना है। भगवंत मान ने धूरी में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में नहीं बल्कि खटकर कला में होगा। अभी तारीख नहीं की गई घोषणा। चुनाव में कई दिग्गजों की हार। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की शिकस्त। उत्तराखंड में सीएम धामी और हरीश रावत हारे चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन को बताया क्रांति। कहा कि जनता ने दिखाया हम पर भरोसा, अब हमारी बारी। चार राज्यों में जीत के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी ने भारत में चुनाव की संस्कृति को बदल दिया। पीएम मोदी का मिशन गुजरात। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक पीएम का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। पीएम के आज और कल कई कार्यक्रम। पांच राज्यों के रिजल्ट के बाद बीजेपी की गुजरात पर नजर। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। यूक्रेन में सैनिक भेजने से अमेरिका ने फिर किया इनकार। कहा कि हमारी कोशिश विश्व युद्ध रोकने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन में बमबारी को लेकर उठाए सख्त कदम। रूस के खिलाफ की अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध जांच की मांग। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एक नए कानून को दी मंजूरी। अब यूक्रेन में रूस की संपत्ति हो सकेगी जब्त। ज़ेलेंस्की ने नए कानून पर किए हस्ताक्षर। जहां एक तरफ यूक्रेन रूस के खिलाफ सख्ती अपना रहा है, तो वहीं अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश भी रूस पर लगा रहे हैं आर्थिक प्रतिबंध। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी चेतावनी। कहा अगर पश्चिमी देश बढ़ाते रहे रूस की परेशानी तो खाद की वैश्विक कीमतों में होगा इजाफा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और बेलारूस विश्व बाजारों में खनिज उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अगर पश्चिमी देश नहीं माने तो बढ़ी हुई खाद की कीमतों में होगी और वृद्धि। रूसी सेना से यूक्रेन की अब तक $100 अरब का हुआ नुकसान। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जारी किया बयान। ऑनलाइन इवेंट में बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार उत्सेनकोश। कहा कि जंग के कारण यूक्रेन में 50% व्यापार ठप, तो वहीं जो 50% चल रहा है वो भी अपनी क्षमता से काफी नीचे। सूमी में फंसे सभी 694 भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय दूतावास की बसों से लाया गया पोल्टावा।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष खत्म करना चाहता है रूस, कभी युद्ध नहीं चाहता। केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से फरीदाबाद में खबर फास्ट ने की खास बातचीत। 5 राज्यों में आज चुनावी नतीजों पर कृष्णपाल ने दी प्रतिक्रिया। बोले कि बीजेपी के विकास पर जनता ने लगाई मुहर। पंजाब में आपकी जीत पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज। बोले कि आपकी नीतियों को नहीं बल्कि शराब की नीति को वोट दिया गया। बीजेपी की जीत से रोहतक में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। कार्यालय पर नगाड़ों की थाप पर जाहिर की खुशी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने जनता का किया धन्यवाद। रोहतक के शास्त्री नगर में नकली मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़े ब्रांड के नाम पर बेच रहे थे नकली सामान। जांच के लिए सैंपल भेजे लैब। तोशाम में एक दिवसीय मेले का आयोजन। जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उद्देश्य। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों का हल्ला बोल। जीएम कार्यालय का कर्मचारियों ने किया घेराव। कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी। सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद। रंगदारी मांगने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल विक्रेता से 10 लाख रुपए की रंगदारी की रखी थी मांग। सीएम मनोहर लाल और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम का किया दौरा। इस दौरान गुरुग्राम वासियों को दी करोड़ों की सौगात। हाईवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रतिया पहुंचे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला। इस दौरान चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई रणनीति। रोहतक पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। विकास कार्यों की ली समीक्षा बैठक। इस दौरान सांसद ने बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां। इंद्री में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। पंजाब में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाई खुशियां। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 4 प्रदेशों में जीत से बीजेपी उत्साहित। बीजेपी ने लड्डू बांटकर मनाया जीत का जश्न। बीजेपी नेता अक्षय नंदा बोले विकास की हुई जीत। पंजाब में आपकी बंपर जीत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को किया धन्यवाद। तो वहीं सिसोदिया ने कहा दिल्ली की तर्ज पर होगा काम। फतेहगढ़ से आप उम्मीदवार गुरिंद्र गैरी ने दर्ज की जीत। गुरिंद्र गैरी ने कहा कि जनता से किए गए वादे करेंगे पूरे। सबसे पहले हल्के में करेंगे विकास। पंजाब में झाड़ू ने अन्य पार्टियों का किया सफाया। आंधी में उड़ी दिग्गजों की फौज। अमरिंदर सिद्धू को मिली करारी शिकस्त। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भगवत मान ने कहा कि पंजाब के हर सरकारी दफ्तर में अब मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह और बाबा अंबेडकर की लगाई जाएगी तस्वीर। पंजाब में छाया आपका जादू। भगवत मान को पंजाब में मिला सम्मान। पंजाब में आपको लगाया गले। पंजाब में आपकी जादू की झप्पी। पंजाब में आपकी जीत पर हरियाणा के जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान। बोले पंजाब के लोगों ने किया गलत फैसला। नो सीखिए कैसे चला पाएंगे पंजाब की विधानसभा। मोगा में हुआ हादसा। गारमेंट्स की दुकान की ऊपरी मंजिल पर लगी आग। गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख।
पंजाब के हलका लंबी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खूड़िया की जीत, प्रकाश सिंह बादल को 11,000 वोट से दी करारी हार, आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल। कोटकपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलतार संधवा की जीत, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत का जश्न। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटकपुरा में विकास कार्यों को लेकर करेंगे पूरी कोशिश। अखिलेश का वार, योगी का नया अवतार, बुलडोजर बाबा ने फिर जीत लिया यूपी, बीजेपी कार्यकर्ताओं का बुलडोजर के साथ जश्न, मोदी के लिए उपयोगी साबित हुए बाबा। अंबाला विधानसभा में बीजेपी के धर्मपाल सिंह ने दर्ज की जीत, सपा के आर के शर्मा को पछाड़ा, मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के धर्मपाल सिंह। बरेली के नवाबगंज विधानसभा से जीते डॉक्टर एमपी आर्य, सपा के भगवत शरण गंगवार को हराया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, सपा के प्रत्याशी उदय नारायण गुप्ता को हराकर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार राय ने की जीत हासिल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। बाड़मेर के गंगासरा ग्राम पंचायत स्थित सीनियर स्कूल में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को गुड़ और गुलाल के साथ किया विदा, कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। लूनी उपखंड के नंदवान स्कूल में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन, होनहार विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित, कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने प्रस्तुत की शानदार प्रस्तुति। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रोहत कुड़ी पाइपलाइन कार्यों का किया निरीक्षण, कार्यों का जायजा लेकर जलदाय अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जैसलमेर दौरे पर पहुंची राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी भी कई जगहों पर बाल श्रम की अधिकता तादाद मिलती है, लोगों में अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं। उदयपुर में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में लगा प्रशासन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल ने लोगों से की अपील, हर्बल गुलाल से होली खेलने की कही बात, आदिवासी महिलाओं ने बनाई है हर्बल गुलाल। श्री गंगानगर में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन, उपखंड अधिकारी ने की जन सुनवाई, मौके पर अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। मऊ घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान ने की जीत दर्ज, बीजेपी के राजभर ने कहा कि हमें जनता ने किया स्वीकार, वहीं इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। यूपी समेत अन्य राज्यों में बीजेपी की जीत का मना जश्न, चित्तौड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाहिर की खुशी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताई इसे जनता की जीत, ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए कार्यकर्ता। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की जीत पर जश्न, पाली में आतिशबाजी और नारों से गूंजा आसमान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। तिब्बत की आजादी को लेकर गुरुवार को तिब्बती नागरिकों ने कुल्लू में महारैली का किया आयोजन, इस रैली में सैकड़ों तिब्बती नागरिकों ने लिया हिस्सा, ये रैली भूतनाथ पुल से लेकर ढालपुर मैदान तक निकाली गई। जिला कुल्लू में सभी स्कूल प्रबंधकों को दिया जाएगा निर्देश, स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का ब्यौरा ड्यू डाइट्स एप्लीकेशन में जल्द से जल्द करें दर्ज, ताकि छात्रों को सरकार की लाभान्वित योजना का लाभ मिल सके। पंजाब में आपकी शानदार जीत के बाद अब हिमाचल चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी, ज्वाली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष निखिल महाजन ने किया दावा, कहा कि हिमाचल में भी शानदार प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी की शानदार जीत पर कांगड़ा के जसूर में जश्न का माहौल, बीजेपी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी पदाधिकारियों ने लड्डू बांटकर जाहिर की खुशी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।
तेज खबर पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यूपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नंबर है 9486999000 और 016662477000। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी बड़ी सौगात। 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का सीएम ने किया लोकार्पण। अब लोगों को घर बैठे मुहैया होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। कोलडैम परियोजना क्षेत्र में जमथल स्कूल को डिग्रेड किए जाने के बाद युवाओं में रोष। 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे लोग, कई पंचायत सदस्य भी हुए शामिल। प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। बीजेपी की जीत पर हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने दी प्रतिक्रिया। जीत को मोदी सरकार की नीतियों का बताया परिणाम। साथ ही कहा कि हिमाचल में दोबारा खिलेगा कमल। कांगड़ा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर पक्षपात का लगाया आरोप, तो वहीं डीएसपी ने इस बात से किया इनकार। नालागढ़ में संस्कृतज्ञों के साथ बैठक का आयोजन। संस्कृत भाषा के विस्तार, प्रचार प्रसार पर जोर। इस दौरान संस्कृत भाषा में गहन जानकारी रखने वाले कई विद्वान रहे मौजूद। कुल्लू में कांग्रेस के सचिव राजीव किमटा ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा जिले में साहसिक गतिविधियों को रोककर सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ कर रही भेदभाव। उत्तराखंड में लालकुआ विधानसभा जीत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी मात। बिष्ट की जीत पर कार्यकर्ता में उत्साह। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में पेश किया बजट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजट को बताया जनहितैषी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चाइल्ड बजट भी अलग से किया जारी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने की भी कही बात। बजट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी सरकार बजट के जरिए केवल आम जनता को कर रही गुमराह। बजट के दौरान कांग्रेस का जोरदार हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने पराजित मानसिकता का परिचय दिया। भोपाल में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। बजट को लेकर भनोत ने दी प्रतिक्रिया। कहा प्रदेश की जनता के लिए बजट निराशाजनक।
चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई सरिता आर्य ने जीत की दर्ज। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं उनके भरोसे पर खरी उतरी। हरिद्वार सीट से जीते बीजेपी के मदन कौशिक कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को दी मात। लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। देश में 2 साल बाद हाउसफुल होगा क्रिकेट स्टेडियम। भारत श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में कल होगा मुकाबला। 100% दर्शक को मिलेगी एंट्री। जडेजा के फैन हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी। रविंद्र के अंदाज में की बॉलिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। न्यूजीलैंड से हार के बाद 5वें नंबर पर आई भारतीय महिला टीम। 12 मार्च को वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला, तो वहीं पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया ने किया कब्जा। भारत के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को पुल शॉट नहीं खेलने की दी सलाह। कहा कि इस शॉट के चलते कई बार आउट हुए हैं रोहित। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।